राजधानी दिल्ली से करीब 6000 किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड में प्रिंस करीम आगा खान एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान की विरासत को संवारने में अहम भूमिका निभाई। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। आगा खान जो हार्वर्ड में अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई के दौरान 20 साल की उम्र में दुनिया के लाखों इस्माइली मुसलमानों के स्पिरिचुअल लीडर बन गए थे और जिन्होंने लोगों के लिए बेहद काम किया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आगा खान का असली नाम प्रिंस शाह करीम अल हुसैनी था। वो 13 दिसंबर 1936 को जिनेवा में पैदा हुए थे और उन्होंने अपना शुरुआती बचपन केनिया के नैरोबी में बिताया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इस्लामी हिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने वाले आगा खान 20 साल की उम्र में इस्माइली मुसलमानों के लीडर बन गए थे। उन्हें इस्माइली संप्रदाय के 49वें इमाम की उपाधि के लिए चुना गया। इतनी कम उम्र में आगा खान को इतनी बड़ी उपाधि देते हुए उनके दादा का कहना था कि समुदाय को ऐसे नेता की जरूरत है जो नई पीढ़ी के बीच पला बड़ा हो। आगा खान को जुलाई 1957 में क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से हिज हाइनेस का टाइटल दिया गया था। आगा खान के नेतृत्व में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का विस्तार करते हुए 30 से भी ज्यादा देशों में उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ काम किया। $1 अरब के सालाना बजट के साथ आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और तजाकिस्तान में विकास को बढ़ावा भी दिया था। 1997 में उन्होंने अपनी संस्था आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चरल के जरिए उन्होंने हिंदुस्तान की इमारतों को नई जिंदगी देने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सरकार से हाथ मिलाया, इतिहासकारों से राय ली और अगले 10 साल तक दिन रात एक कर दिए। दिल्ली के रहीम मकबरे से लेकर हैदराबाद के कुतुबशाही मकबरों तक आगा खान की संस्था ने हिंदुस्तान की धरोहरों को फिर से चमकाने का काम किया। न कोई सियासी फायदा, न कोई सरकार की कुर्सी, बस एक जुनून कि इतिहास जिंदा रहना चाहिए। 2018 में आगा खान को अपनी इमारत के डायमंड जुबली के मौके पर भारत में बुलाया गया था। उसी साल उन्हें सुंदर नर्सरी का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया। इससे पहले वो सितंबर 2013 में हुमायूं के मकबरे के संरक्षण काम के बाद उसका उद्घाटन कर चुके थे। 2015 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि उन्हें आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी।